हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आप लोग सभी पूछ रहे थे कि आपने एमडीयू के बारे में इतना कुछ बता दिया, लेकिन आपने एक बार भी हमें ढंग से प्रोसेस नहीं बताया कि एडमिशन होता कैसे है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने आपको बहुत अच्छे से दो वीडियो में अच्छे से समझाया, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से एक बार एक्यूरेसी के साथ बता दूँ कि कैसे एडमिशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं एमडीयू से बीएड करने का प्रोसेस जो मैं बता रही हूँ वो ये है कि एमडीयू में जो बीएड है वो ज़्यादातर मेरिट बेस होती है। ठीक है, लेकिन एमडीयू के कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो कि एंट्रेंस बेस्ड होते हैं। ठीक है, एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन का अलग क्राइटेरिया है और मेरिट बेस का अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, अगर आपको जैसे लॉ करनी है एमडीयू से तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। ठीक है, ये अलग साइड करते हैं। अब मैं बीएड का बताती हूँ आपको। तो एमडीयू से बीएड अगर आपको करनी है तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा जून से, क्योंकि एमडीयू कभी भी जून से लेके अगस्त तक के बीच में फॉर्म आउट कर सकता है। जब तक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जाम खत्म होंगे तब तक आपका ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, और फॉर्म आपका जून से अगस्त तक के बीच में आ सकता है। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपकी जो फॉर्म की फीस होगी वो 1000 रुपीज़ होगी जो जनरल कैटेगरी के है, और जो SC ST है, OBC है पर आपके पास डोमिसाइल नहीं है हरियाणा का, वो भी एज अ जर्नल काउंट होंगे। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी बात। ठीक, इसके बाद इनकी भी फीस 1000 होगी, लेकिन जिनके पास डोमिसाइल है और वो SC ST OBC है उनकी फीस अलग है, शायद 250 रुपये समथिंग कुछ है। ठीक है, आप चेक कर लेना वेबसाइट पे। इतना हो गया क्लियर। आपको फॉर्म आएगा, आपको घर पे बैठ के अपने, कहीं आपको कॉलेज वॉलेज नहीं जाना, फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपकी कुछ डॉक्यूमेंट्स लगती हैं, 10th 12th आधार कार्ड और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स लगेंगी। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो लगा देना, अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन की है तो भी लगा देना, और अगर दोनों की है तो दोनों लगा देना, क्योंकि दोनों में से जिसमें बेस्ट परसेंटेज होगी उसके आधार पे आपको आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपको क्या होगा, अब इसके बाद कुछ नहीं, आपने परसेंटेज कर दी, फॉर्म भर दिया, ठीक है, शांति से बैठ जाओ। उसके बाद होगा कि एमडीयू अपनी एक टाइम के बाद, कुछ वीक्स के बाद कट ऑफ निकालना शुरू करेगा। हाँ, एक और चीज़, फॉर्म जब भरोगे तो उसमें प्रेफरेंसेज पूछी जाती है कॉलेजेस की कि आपको कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन से एरिया का कॉलेज ऊपर रखना है, तो आप प्रेफरेंसेज अपनी भर देना अपनी एरिया के अकॉर्डिंग, अपने मन के अकॉर्डिंग। ठीक, उसके बाद आपको मेरिट बताई जाएगी, मेरिट निकालेगा एमडीयू कि जनरल कैटेगरी की इतनी गई है, SC ST वालों की इतनी गई है, इस पर्टिकुलर को ये फलाना कॉलेज अलॉट हुआ है, दूसरे को दूसरा कॉलेज अलॉट हुआ है, तीसरे को तीसरा। ऐसे ही आपको अपना चेक करते रहना पड़ेगा लिस्ट में नाम, कि आपका अगर नाम आया है आपके उस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, आपकी कास्ट कैटेगरी के साथ, कि आप जनरल काउंट हुए या फिर शेड्यूल्ड कास्ट वो काउंट हुए हैं, तो उसके साइड में आपका कॉलेज आपको शो होगा कि आपको कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ है। ठीक है, कॉलेज अलॉट हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कट ऑफ निकल गई, आपको कॉलेज अलॉट हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना है, आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है ऑफलाइन का। आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है जो आपको अलॉट हुआ है, वहाँ पे जाके आपको फ़ी पे करनी है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, आपका आई कार्ड बनेगा, आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की फ़ीस जाएगी। हाँ, कुछ लोगों ने मेरे से ये भी पूछा था कि मैम क्या 1 लाख फीस एकदम से देनी है, दोनों साल की है इंस्टॉलमेंट में? तो मैं पहले बता दूँ, इंस्टॉलमेंट्स में फ़ीस होती है और पहली इंस्टॉलमेंट 20,000 की होती है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने की बनवानी है। लेकिन एक साल में अगर 49,000 फीस है आपकी, तो आपको 49,000 आपको एक साल के अंदर अंदर पे करने पड़ेंगे, ताकि आपका एडमिट कार्ड आपको मिले और आप जाके अपना एग्ज़ाम दे पाएँ। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, आपका एडमिशन हो गया यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आपने वेरिफिकेशन करा लिया, आपका कॉलेज का एक ग्रुप बन जाएगा जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलती रहेगी। ये सब प्रोसीजर हो गया, प्रोसेस, आपका एडमिशन हो गया। अब उसके बाद कॉलेज की जिम्मेदारी है कि वो आपको कैसे इन्फॉर्म करता है, कैसे क्या करता है। ठीक है, अब वो बच्चे आ जाइए जिनका कट ऑफ में नाम नहीं आया, तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या होता है कि कुछ कॉलेजेस की सीट्स खाली जाती है। ठीक है, हर कॉलेज 100 सीट्स होती है, गवर्नमेंट की आई डोंट नो कितनी है कितनी नहीं है। ठीक है, उनमें बहुत हाई कट ऑफ वाले जाते हैं, क्योंकि एमडीयू सिर्फ 3 या 4 गवर्नमेंट कॉलेज रखता है, बाकी सारे प्राइवेट होते हैं, और हर उसमें 100 सीट्स अलॉट होती है, हर एक कॉलेज के पास 100 सीट्स। मानो अगर
मेरिट बेस पे किसी भी कॉलेज की 90 सीट्स भर गई लेकिन 10 खाली रह गई, तो इसके लिए एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा आपका फिजिकल काउंसलिंग वाला। यानी आपको क्या करना है, आपको पता करना है कि कौन से कॉलेज में सीट खाली है और वहाँ पे जाके आप फिजिकल काउंसलिंग के थ्रू अपना एडमिशन ले सकते हैं। अनटिल अनलेस वहाँ पे सीट खाली ना हो तब तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत कह देते हैं कि एडमिशन ओवर हो चुका है, नेक्स्ट ईयर ट्राई करना है ये सब। लेकिन अब ये है कि आप फिजिकल काउंसलिंग के थ्रू भी जाओगे तो आपको एडमिशन दे दिया जाता है अगर सीट्स खाली हो तो, क्योंकि कोई भी प्राइवेट कॉलेज एमडीयू का अपनी सीट्स खाली नहीं छोड़ता वो, ठीक है, ये है। तो आपको एडमिशन मिलने की गारंटी हो जाती है। अब एक और चीज़ आती है जो मैंने सुनी है कि इंस्टीट्यूट से अगर हम बीएड करते हैं कोई, तो इंस्टीट्यूट भी एमडीयू से बीएड कराता है और बहुत कम फीस में और बहुत मतलब ज़्यादा मेरिट के पीछे नहीं पड़ना होता। तो इंस्टीट्यूट वाले जो होते हैं वो एक तरीके का ना मीडिएटर और क्या कहते हैं कमीशन खाने वाली जो चीज़ें हैं, मैं उनको यही बोलती हूँ। क्योंकि इंस्टीट्यूट अपने बच्चे लाता है, कॉलेज में एडमिशन कराता है, उसके बदले में कॉलेज उनको कमीशन देता है, तो फिर आपका एडमिशन होता है, ठीक है। आपको इंस्टीट्यूट बुक्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करा देगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी फ़ीस कहाँ जा रही है। आपको सस्ते में तो एडमिशन मिल गया लेकिन आपकी फ़ीस सही जगह तो नहीं जा रही ना। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी भ्रष्टाचार का हिस्सा होने के बजाय आप खुद से अपनी चीज़ें करें, सेल्फ इंडिपेंडेंट होके खुद की क्रिटिकल थिंकिंग को एनालाइज करें कि आप एक टीचर बनने वाले हैं, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट्स में तो बिलीव नहीं करती, इसलिए मैं आप सबको बोलूँगी कि आप भी ना करें, किसी इंस्टीट्यूट वगैरह के चक्कर में ना पड़े और अपना एडमिशन खुद ले लें, ठीक है। मैंने एडमिशन प्रोसेस बता दिया है आपको, और अब मैं बताती हूँ कि सिलेबस क्या होता है, एमडीयू वाले कैसा मतलब रिजल्ट देते हैं। देखो अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना एमडीयू में तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, उसमें कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कुछ भी लिख लो, कुछ भी कर लो, आपका फेल होना या कम मार्क्स मिलना तो जायज़ है ना। इसलिए मतलब जितना पढ़ोगे ना उससे अच्छा ही रिजल्ट एमडीयू देता है, ठीक है। तो डीयू में क्या होता था, आप जितना भी पढ़ लो लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सीजीपीए बहुत कम रहती थी। एमडीयू में क्या है, आप थोड़ा सा पढ़ोगे, चीज़ों को समझ के लिखोगे, आपको उस हिसाब पे नंबर मिलेंगे, ठीक। और आपके जो सिलेबस वगैरह है वो मैं उसमें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, यही थी आपकी आपका जो प्रोसेस आप बार बार पूछ रहे थे कैसे है क्या है, तो मैंने फ़ीस बता दी, आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, कब आपको ऑनलाइन रहना है, कब आपको ऑफलाइन जाना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड बने रहिए मेरे चैनल पे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं आपकी थोड़ी बहुत भी क्वेरी सॉल्व कर पा रही हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश नसीब समझती हूँ। तो आपको जो भी क्वेरी हो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।